नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में तुगलक वंश के बाद एक छोटे से वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है सैयद वंश। तो सैयद वंश में जो ये खिज्र खां, मुबारक खान, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, जो ये 4 शासक हुए हैं, उनके बारे में हम लोग आईएएस पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सैयद वंश का नोट्स भी वीडियो के चैनल पर उपलब्ध है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन में है नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन महमूद शाह। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके पहले हुमायूं और उसके पहले नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। तो अंतिम शासक पूछा गया है एग्जाम में, तो अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन में है खिज्र खान, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन महमूद या अकबर खान। तो इसका सही आंसर है खिज्र खां। तो खिज्र खां ने तैमूर के आक्रमण के पश्चात भारत में सैयद वंश की स्थापना की थी। तो इसके संस्थापक खिज्र खां थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण के पश्चात खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में वह मुल्तान का गवर्नर था। कहा जाता है कि तैमूर लंग ने वापसी के पश्चात मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी खिज्र खां को सौंपा था। तो उसी तैमूर आक्रमण के पश्चात खिज्र खां ने तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य है। तो पहला है कि खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि ग्रहण की थी, या वो अपने को रैयत आला कहता था। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा ये है कि याहिया बिन सिरहिंदी तारीख मुबारक शाही के रचयिता, मतलब इनका नाम था ये और इन्होंने मुबारक शाही को रचित किया था, को खिज्र खां ने संरक्षण दिया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट में है से भी सही है। तो केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है कि सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, एकदम सही है। दूसरा ये कि अंतिम शासक ने स्वयं सत्ता बहलोल लोदी को सौंप दी और स्वयं को बदायूं के जागीर के पद से संतुष्ट रहा। तो ये भी एकदम सही है, क्योंकि सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना होती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। तो बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इब्राहिम लोदी तक हम लोग दिल्ली सल्तनत तक चलते हैं। उसके बाद मुगल काल की स्थापना हो जाती है और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ही मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश के शासकों का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन में है खिज्र खां, फिर मुबारक खान, मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन आलम शाह, या मोहम्मद शाह, खिज्र खान, मुबारक खान, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मुबारक खान, अलाउद्दीन आलम शाह, खिज्र खान, मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर है पहला वाला, अर्थात खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, फिर उसके बाद मुबारक खान, फिर मोहम्मद शाह और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सैयद वंश से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वंश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हुए थे और जो इम्पॉर्टेंट है उस पर हमने चर्चा किया। तो इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।